नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। सवाल ये कि चुनावी विश्लेषक, जिन्हें कहा जाता है कि चुनाव के मैनेजमेंट में या उसके विश्लेषण में माहिर हैं, प्रशांत किशोर, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि यह सवाल क्यों उठ रहा है। सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से बिहार में एक अभियान चला रहे हैं और जन सुराज यात्रा के जरिए उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर, गांव-गांव में जाकर लोगों को खुद से जोड़ना शुरू किया है। यह अभियान 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार चल रहा है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया, जन सुराज पार्टी उन्होंने बना ली है और यह पार्टी आगामी चुनाव में उतरेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारी सियासी पार्टियां बनती हैं, बहुत सारी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, मामला जो है वो खास कब बन गया? खास तब बना जो प्रशांत किशोर बिहार के तमाम सियासी दलों पर अटैक करते हैं, खासतौर पर आरजेडी पर पिछले कुछ समय से लगातार वो अटैकिंग रहे हैं। वही प्रशांत किशोर को लेकर बिहार विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, वो क्या डर गई है? ये एक बड़ा सवाल उठा। ये सवाल इसलिए उठा कि आरजेडी ने पिछले दिनों एक लेटर जारी कर दिया, एक पत्र जारी किया, और उस पत्र में आरजेडी ने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी, नसीहत दी कि प्रशांत किशोर के इस जन सुराज अभियान से नहीं जुड़ना है। जो लोग प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होकर जन सुराज को समर्थन दे रहे हैं, वो समझ लें कि ये गलत है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। प्रशांत किशोर का ये जो अभियान है, ये जो पार्टी है, ये बीजेपी की बी टीम है, और ये कहकर आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। इसके बाद अचानक से बिहार में सियासी उबाल आया कि क्या वाकई प्रशांत किशोर या उनके अभियान से आरजेडी डर गई है? आखिर लेटर जारी करने की नौबत क्यों आ गई? क्या वाकई आरजेडी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर बड़े स्तर पर उनको डेंट कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसके बाद जो तीखी बयानबाजी हुई, प्रशांत किशोर ने उस चिट्ठी में जो जगदानंद सिंह के नाम से जारी हुई थी, वो चिट्ठी, उसको एक एक करके उसमें गलतियां जहां जहां थी उसको गिनाना शुरू किया और ये तक कह दिया कि आरजेडी जो है वो अनपढ़ों की पार्टी है। तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया, कहा कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, उनको क्या आता है? तो उनकी पार्टी में भी इसी तरह की चिट्ठी जारी होगी जिसमें सिर्फ गलतियां ही गलतियां होंगी। और ये एक बहुत तीखा व्यंग्य बन गया। आरजेडी ने भी हमला किया और प्रशांत किशोर को दलाल, एजेंट सब कुछ कह दिया। वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू भी कह रही है कि आरजेडी अब बहुत कमजोर हो चुकी है और आरजेडी अपराधियों की पार्टी बन गई है। प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं। हालांकि एनडीए का यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर भले ही चुनाव की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत में धरातल पर कितनी उनकी ताकत है, यह चुनाव में पता चलेगा, जनता के बीच जाकर पता चलेगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन वही आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर पीके के नाम से प्रशांत किशोर जो मशहूर हैं, पीके कितना बड़ा फैक्टर बनेगा बिहार की सियासत में। पहले बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करें। पांडे प्रशांत किशोर भारी गवार आदमी है, भाजपा का बी टीम है और दलाल है, जिसको कोई मतलब सामाजिक कार्यों से नहीं है, सामाजिक सरोकार से भी नहीं है। तो भाजपा के लिए काम करता है। भाजपा जितना देती है उसके हिसाब से वो नाचता है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उसी पर वो काम करते हैं। यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं। अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। कितना भी छुपाएं, सच्चाई बातें जुबान पर आ ही जाती है। सच्चाई उन्होंने व्यक्त किया है। यह सही बात है कि तेजस्वी यादव अनपढ़ है। पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए
वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, वो अनपढ़ रह गए। और आरजेडी के अंदर में सबसे ज्यादा माफिया, सबसे ज्यादा अपराधी, अगर जो ऐसे गलत लोगों का जमावड़ा अगर किसी पार्टी के अंदर में है तो वो आरजेडी के अंदर में है। इस पर कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब प्रशांत किशोर भी कुछ भी आधारहीन बातों को लेकर आरोप लगाते हैं, बयान देते रहते हैं ताकि उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आवे। अब वो क्या उन्होंने तेजस्वी यादव जी के बारे में बोला है और क्या नहीं बोला है, उन्हें अपने गिरवा में झांकना चाहिए। वो खुद क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें क्रिमिनल्स और जिसमें ऐसे लोग भरे हुए हैं जो स्टेट की दौलत को लूटते हैं और अपनी पूंजी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मीन पे उनकी कितनी पकड़ है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। तो प्रशांत किशोर के दो बयान हमने सुनाए। एक जो पहले सुनाया वो प्रशांत किशोर अब भी बोल रहे हैं, और जो बार बार तेजस्वी यादव पर अटैकिंग है वो अभी हाल फिलहाल नहीं है। जो आखिर में हमने बयान सुनाया ये लोकसभा चुनाव के बीच की बात है। यानी प्रशांत किशोर ये कोई अचानक से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से लगातार आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर हैं। लेकिन आरजेडी का वो लेटर जारी करना बैठे बिठा एक और मुद्दा मिल गया और प्रशांत किशोर और ज्यादा अटैकिंग हो गए हैं। और सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं, एनडीए को भी मुद्दा मिल गया और आरजेडी को अपराध के नाम पर, शिक्षा के नाम पर घेरना शुरू कर दिया। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हमारे साथ हैं। विपक्ष से आरजेडी की प्रवक्ता अयोध्या यादव हैं। इसके अलावा हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता संजय ठाकुर जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार और राजनीतिक विश्लेषक कुमार विजय भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत हम संजय ठाकुर जी से करते हैं। संजय ठाकुर जी, ये अचानक से आरजेडी को लेकर, ठीक है, बिहार के तमाम सियासी दलों को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर भी प्रशांत किशोर हमलावर रहे हैं, आरजेडी पर ही इतना तीखा हमला क्यों? और ये चिट्ठी जो जारी हुई उसको लेकर जनसुराज का क्या मानना है कि ये चिट्ठी क्यों जारी की गई थी? क्या वाकई आरजेडी, आपको लगता है कि आरजेडी डर गई है इस अभियान से या कोई और वजह? बिल्कुल डर गई है। आरजेडी की जमीन तो पहले भी खिसक चुकी थी, अब उनके कार्यकर्ता और नेता खिसक रहे हैं। जनसुराज को व्यापक समर्थन मिल रहा है और बिहार की जनता यह समझ ली है कि 32 वर्षों से आरजेडी केवल भाजपा का डर दिखाकर मुसलमान बंधुओं को ठगता रहा है और यादव बंधुओं को भी ठगने का काम किया है उन लोगों ने। 15 वर्ष का उनका शासन का काला अध्याय बिहार के मस्तक पर आज भी विराजमान है। आज भी लोग 15 वर्षों के उनके शासन को याद करके सिहर जाते हैं। आरजेडी अपने शासनकाल में न तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कराई, न बेरोजगारों को रोजगार मैसर कराने का कोई मौका दिया और न ही खेती किसानी को मुनाफेदार बनाने का काम किया। काम केवल हुआ हत्या, लूट, अपराध, अपहरण, फिरौती। और आज भी बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में उतना अपराधी कभी कहीं नहीं है जितना अपराधियों का संरक्षण वहां मिल रहा है। बालू माफिया वहीं है, लुटेरा और अपहरण करने वाले लोगों का जमात वहीं पर जमा है। अभी ये नीट घोटाला में आप देखा है, उसमें भी उनके पीए की भूमिका सामने आई है, उसकी जांच अलग हो रही है। ठीक है। तो
अपराध, हत्या, बलात्कार, हालांकि ये एक की एक, स्थिति एक के चीज पूर्वाधार है। मैं एजिया जी से रिएक्शन लूं उससे पहले आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि आरजेडी सदन में संख्या बल के मुताबिक सबसे बड़ा दल है, और आपको लगता है कि आरजेडी डर गई जनसुराज पार्टी जो कि अभी बिल्कुल नई नई स्थापित हुई पार्टी है? सर जी, डरने का प्रमाण आपके सामने है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पत्र लिखा है, ये पत्र में तो बार बार उनके दिमाग से ये उस पत्र को पढ़ा जाए, कितना भयभीत है वो हमसे, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ताकत से, प्रशांत जी की कुशल राजनीतिक रणनीतिक क्षमता से और उनके जन पदयात्रा अभियान से जिस तरह से लामबंदी बिहार के गरीबों की, बिहार के मजलूमों की, मुफलिसों की, हर वर्ग के, हर जाति धर्म और समाज के लोगों की लामबंदी हो रही है, उससे वो डरे हुए हैं। और नहीं अगर डरे होते तो इस तरह का पत्र जारी करने का क्या ठीक है, चलिए एजिया जी बड़े गंभीर आरोप आप लोगों ने भी लगाए हैं, बहुत कुछ कह दिया गया, मुझे लगता है कि बहुत तीखी बहस हो गई दोनों तरफ से, लेकिन प्रशांत किशोर ने जब हमला किया तो उसके पीछे एक आधार उनको मिल गया कि आपकी पार्टी ने एक लेटर जारी कर दिया, और वो लेटर मेरे सामने भी है। उस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं वो तो सीधे तौर पर इंगित कर रही है कि आरजेडी को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक या पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर उनकी तरफ जा सकते हैं। एजिया जी। कात्यायन जी, प्रशांत किशोर कौन है? एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और आगे भी वो यही रहेंगे। इनका शुरुआती करियर हुआ बीजेपी में, नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का सीएम बना के बीजेपी के लिए काम किए, वो कई दल के लिए, जेडीयू के लिए काम किए, वो हमको लगता है 7-8 दलों के लिए वो काम किए, और अब जाकर के वो अपनी पार्टी बिहार में घूम घूम कर बना रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या विधानसभा में किसकी है? तेजस्वी जी को। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस एज अ गुड लीडर किसके लिए है? तो तेजस्वी जी के लिए है। प्रशांत किशोर जी को लगता है कि जो सबसे पावरफुल लीडर है, अगर मैं उस पर टिप्पणी कर देता हूं तो मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी, मैं चर्चा में आ जाऊंगा। तो आज क्योंकि वो एक नई पार्टी शुरू कर रहे हैं तो उनको चर्चा में बने रहने का शौक है। अगर वो जदयू पे टारगेट करेंगे तो वो उनको टीआरपी मिलेगा नहीं। मात्र तेजस्वी जी पे ही वो टीका टिप्पणी अगर करते हैं तो उनकी बातों को लेकर के डिबेट किया जाएगा नेशनल चैनल पे, स्टेट लेवल चैनल पे, और वो चर्चा में आएंगे, और कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में मैं सुन रही थी, वो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये बार-बार जो कहा जाता है, नहीं एजिया जी, सारी सियासी पार्टियां, आप लोग जेडीयू को बोलती हैं, जेडीयू आपको या बीजेपी आपको, आप बीजेपी को ये बोलते रहती हैं एक फोबिया। ये बहुत पिछले कुछ दिनों में आप ही लोगों ने इस्तेमाल किया है कि बीजेपी को लालू फोबिया हो गया है, कोई कहता है नीतीश फोबिया हो गया है, कोई कहता है तेजस्वी फोबिया हो गया है। आपकी बातों से क्यों ना इसे माना जाए कि फोबिया तो आप लोगों को भी हो गया है प्रशांत किशोर का। अभी भी आपने क्या कहा? प्रशांत किशोर चाहते हैं कि टीआरपी बनी रहे, लाइमलाइट में रहे और उस पर डिबेट हो। आपने इसको इस तरीके से क्यों नहीं सोचा कि आरजेडी ने लेटर जारी किया, उसके लिए भी हम डिबेट कर रहे हैं? आपको भी सिर्फ दिमाग में यही है कि प्रशांत किशोर लाइमलाइट में आ रहे हैं, प्रशांत किशोर बहुत चर्चाओं में है, तो इसका मतलब है कि कहीं तो आरजेडी अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रही है। बिल्कुल नहीं, वो कात्यायन जी वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है और चर्चा में बने रहे, इसीलिए वो नरेंद्र नहीं, तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि आपके लेटर की वजह से भी तो हम डिबेट कर रहे हैं कि आपने लेटर जारी किया? आपने प्रशांत किशोर पर ही क्यों सोचा कि प्रशांत किशोर चर्चा में बने हुए हैं? और एक बात और मैं कह रही हूँ, मैं लगातार प्रशांत किशोर की बातें क्यों सुन रही हूँ, वो सिर्फ तेजस्वी जी पे ही टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है। इनको हिम्मत है बोलने का कि नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े लिखे नहीं है। बीजेपी की एक बुराई नहीं कर रहे, जबकि सत्ता में इतने सालों से बीजेपी है, लेकिन इतने 15-20 साल पहले आरजेडी सत्ता से छूटे, फिर भी वो आरजेडी की ही बुराई करिए। यानी कि अगर लोगों का मानना है कि वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, तो बीजेपी का आज भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरह काम कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी ने लेटर जारी कर दिया होता, जेडीयू और बीजेपी ने लेटर जारी कर दिया होता तो हम उस पर चर्चा कर रहे होते। आप लेटर की पहली लाइन देखिए, प्रिय साथियों, आए दिन प्रायः सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जन सुराज पार्टी में सहयोगी और सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है।
अब आपकी पार्टी आधिकारिक पत्र जारी करके कह रही है कि यह बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा खुल्लम खुल्ला क्या चाहिए? कात्यायन जी, प्रशांत किशोर जहां आते हैं वो लाखों में खर्च करते हैं। कुछ लोग हो सकता है झांसे में आ जाते होंगे, कुछ लोग प्रभावित हो जाते होंगे, तो अपना वो चले जा रहे हैं। पार्टी का लेटर कुछ लोग का नहीं है, पार्टी का लेटर है बड़ी चिंता की बात सुनने के। पार्टी का लेटर चिंता है, चिंता का विषय पार्टी ने लिखा है। चिंता की बात हो सकती है। अभी कुछ लोग उनकी बात सुनने जा रहे हैं, लेकिन जो राजद के समर्पित लोग हैं वो वापस राजद में ही आ जाएंगे। अभी वो घूम रहे हैं, तंबू गा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का उनका नीरज कुमार, अच्छा भोजन हो रहा है, तो नीरज कुछ इकट्ठा हो जाता है। ये सवाल है, प्रशांत किशोर जेडीयू बीजेपी को लेकर भी हमलावर रहे हैं चुनाव के समय, लेकिन आरजेडी को लेटर जारी करना पड़ गया, क्यों? प्रशांत किशोर ने बोला मौका आपको भी मिल गया, आप लोग भी आरजेडी पर बरस पड़े कि अपराधियों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है। बिल्कुल, मैं इस विषय पर आता हूं, लेकिन इसके पहले जो अभी राजद के प्रवक्ता एसजे यादव जी ने कहा कि लाखों में खर्च करते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, ये तो अपने ही कार्यकर्ताओं पर बिकाऊ होने का आरोप लगा रही हैं। ये राजद की प्रवक्ता यहाँ बैठ के बता रही हैं कि लाखों में खर्च करते हैं और मेरे कार्यकर्ता उनको सुनने चले जाते हैं। क्या ये कहना चाह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं पर ही ये आरोप लगा रही हैं कि वो बिकाऊ हैं? राजद की सही स्थिति भी आज की तारीख में यही है। अब याद करिए 5 जुलाई को जब तेजस्वी यादव जी ने लालू जी के सामने खुले मंच से स्थापना दिवस के दिन कहा था कि हम कुछ विधायकों का टिकट निर्ममता पूर्वक भी काटना पड़े तो काटेंगे। दरअसल उनके इस बयान से पार्टी में भगदड़ है, लोग हतोत्साहित हैं, लोग हताश हैं और लोग पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। कार्यकर्ता नेता सभी पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से मैं खबर आपको बताऊं कि जगदम्बा वो जो चिट्ठी दरअसल लिखे थे ना, तो उन्होंने लिखा था कि लगभग हर जिले में हमारे कार्यकर्ता नेता हमारी पार्टी का दामन छोड़ भाजपा, जदयू, हम, लोजपा और प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहे हैं। लेकिन फिर लालू जी को लगा कि अगर ऐसा लिखने से कोई ज़्यादा हो जाएगा तो लालू जी ने सलाह दी खाली से प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज का नाम रहने दीजिए। तो वो नाम रहा और चिट्ठी दिया गया। इस चिट्ठी से राजद की हताशा साफ साफ जाहिर होती है। कैसे उनको लग रहा है कि जमीनी कार्यकर्ता उनके टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लोगों को उन पर भरोसा नहीं रहा। और देखिए तेजस्वी जी के विषय में क्या है ना कि एक कहावत चलती है बिहार में, बापय पूत परापत घोरा, नहीं भी कुछ तो थोरम थोरा। तो पिता का गुण होना ही होना है, उनकी जीन में, डीएनए में भ्रष्टाचार और अपराध का संपोषण है, वह होना ही होना है। और बिहार की जनता बिहार को फिर से जंगल राज की ओर नहीं धकेलना चाहती। मैं इनकी एक चीज का और जरा विश्लेषण करना चाहता हूं, 20 सेकंड का मुझे समय दीजिए। ये बात करते हैं कि A to Z और माई बाप की, लेकिन जब ये A to Z की बात कर रहे थे साहब, याद करिए ठीक उसी समय ये EWS आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इनके मूल में आज भी वही है कि भूरा बाल साफ करो की नीति पर चलो। बोलने के लिए नहीं, वो तो इस लेटर से भी, वो तो इस लेटर से भी जाहिर है ना। A to Z अगर होता तो लेटर में ये जो लिखा गया है कि जिस व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, एक राजनीतिक पार्टी है जनसुराज, इसके संस्थापक श्री प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। पांडे लिखा, ये इसलिए बताया गया कि आरजेडी के जो समर्थक हैं जो ओबीसी या एससी समुदाय से हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से, वो न जाएं क्योंकि ये प्रशांत किशोर पांडे हैं। बिल्कुल, ये मूल रूप से जातिवाद वाली पार्टी है और माई समीकरण भी इनका बिखर रहा है, उसको ये बचाने के चक्कर में है। और उससे आगे की पार्टी आज तक राजद बन नहीं पाई। और माई समीकरण में भी इन्हीं का सर्वे कराया हुआ था ना, बिहार में भी जब सत्ता में थे इन्होंने जातीय गणना करवाया था, सर्वे कराया था। यादवों और मुस्लिमों की हालत बिहार में आज क्या है? इन्होंने सिर्फ वोट बैंक का टूल्स बना के रखा, कोई काम उनके लिए नहीं किया, अशिक्षित रखा उनको, उनकी जिंदगी के स्तर को नीचे करके रखा ताकि इनके बहकावे में वो आते रहे। ठीक है, अनुप्रिया जी आपका रिएक्शन। पिता का जो नारा था पूरा बाल साफ करो, उसको आगे बढ़ाया। प्रशांत किशोर अभी तक जनसुराज अभियान चला रहे थे और वो हर पार्टी के साथ कभी ना कभी किसी न किसी समय रहे हैं, तो फिर अचानक से ये आरजेडी को लेकर जेडीयू को क्यों लगा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? क्योंकि हमलावर तो वो नीतीश कुमार को लेकर भी रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आरजेडी ने लेटर जारी कर दिया जो जेडीयू ने नहीं किया। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक परिवार है जिसमें संगठन में सभी कार्यकर्ता के बदौलत संगठन चलता है।
ये हम अपने कार्यकर्ता को परिवार मानते हैं। एक परिवार की पार्टी नहीं है, मतलब एक स्थापित राजनीतिक परिवार का पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं है। इसलिए अनुप्रिया जी नेटवर्क का इशू आ रहा है आपके यहाँ थोड़ा, मुझे लग रहा है मौसम की वजह से हो रहा है या नेटवर्क इशू। हमारी पहचान होती है। किसी मेरी आवाज आ रही है आपको? एजिया जी आपका रिएक्शन, उसके बाद चूंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, आपका रिएक्शन। अनुप्रिया जी की आवाज जा रही है बीच में। देखिए कात्यायन जी, प्रशांत किशोर मैं आज भी कहूंगी कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वो करते क्या है मीटिंग में, किसी को वादे करते हैं कि मैं तुम्हें मुखिया बनाऊंगा, किसी को कहते हैं मैं तुम्हें पंचायत समिति बनाऊंगी, किसी को कहते हैं मैं विधायक का कैंडिडेट बनाएंगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप जितनी बार बोलेंगी आप अपनी पार्टी के लिए ही पार्टी की ही फजीहत होगी तब। अच्छा ठीक है, तो मेरा अगला सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर आपकी नजर में एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, एक अच्छी पार्टी नहीं है, तो फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से अचानक से डर क्यों गई आरजेडी? क्यों यह चिट्ठी जारी करनी पड़ी आपके मुताबिक? कि वो सिर्फ एक चुनावी मतलब मैनेजमेंट करते हैं, वो एक मैनेजर हैं और बहुत कुछ दलाल हैं, एजेंट है, क्या क्या नहीं आपने बोला। डर क्यों गई आप? क्यों आपकी पार्टी डर गई? कात्यायन जी, हमारी पार्टी डरी नहीं, लेकिन अगर हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्पित नहीं है, वो चाहते हैं कि उस पार्टी में जाए तो जाए। हमारी पार्टी बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, हमारे बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। अब इससे ज्यादा डर क्या होगा जब आप कह रही हैं कि यदि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है। अगर वो किसी को मुखिया का लोभ दे रहे हैं, पंचायत समिति की लोभ दे रहे हैं, तो कुछ लोग सुनते होंगे उनके भाषण, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मैं जी अगर आरजेडी के बारे में आप ये बता रही हैं कि आरजेडी में मुखिया बनने के लिए लोग पाला बदल सकते हैं, तो विधायक और सांसद बनने के लिए तो पूरी पार्टी पलट जाएगी कल होके। अगर आप ये आरोप लगा रही हैं अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर। ये तो वो लोगों को बोलते हैं कात्यायन जी, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अभी आपने कहा कि वो मुखिया बनाने का लालच देते हैं और पार्टी में कुछ लोग हैं जो समर्पित नहीं है। आप रिपीट, बिल्कुल वो कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो मुखिया बनना चाहते हैं। इनकी भाषा से तो आज यही लग रहा है कि इनका भी मन बदल रहा है। जरा पूछ लीजिए। और उस पब्लिक में कुछ लोग अगर मुखिया बनना चाहते हैं, पंचायत समिति बनना चाहते हैं, तो उनको वो लोभ देते हैं। ऐसी बात मैं नहीं कही कि विधायक जाते हैं, इसको तो आप मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैंने नहीं बोला कि विधायक जा रहे हैं, मैंने कहा कि आपने कहा कि मुखिया बनाने का लालच देते हैं। अगर मुखिया बन जाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ सकते हैं, तो विधायक और सांसद बनने के लिए तो कोई भी कार्यकर्ता चला जाएगा उनके पास आपकी पार्टी से, जब सिर्फ मुखिया के लालच पे जा सकते हैं। तो अभी इनमें वो ताकत नहीं है कात्यायन जी कि ये विधायक और सांसद बना सके। अभी वो छोटी लोग दे रहे हैं ताकि लोग इनके साथ आए। ठीक है, संजय ठाकुर जी ही इस पर रिएक्शन देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक। पांडे प्रशांत किशोर भारी गवार आदमी है, भाजपा का बी टीम है और दलाल है, जिसको कोई मतलब सामाजिक कार्यों से नहीं है, सामाजिक सरोकार से भी नहीं है। तो भाजपा के लिए काम करता, भाजपा जितना देती है उसके हिसाब से वो नाचता है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उसी पर वो काम करते हैं। यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं, अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है। जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहता कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई।
एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। कितना भी छुपाएं, सच्चाई बातें जुबान पर आ ही जाती है। सच्चाई उन्होंने व्यक्त किया है। यह सही बात है कि तेजस्वी यादव अनपढ़ है। पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, वो अनपढ़ रह गए। और आरजेडी के अंदर में सबसे ज्यादा माफिया, सबसे ज्यादा अपराधी, अगर जो ऐसे गलत लोगों का जमावड़ा अगर किसी पार्टी के अंदर में है तो वो आरजेडी के अंदर में है। इस पर कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब प्रशांत किशोर भी कुछ भी आधारहीन बातों को लेकर आरोप लगाते हैं, बयान देते रहते हैं ताकि उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आवे। अब वो क्या उन्होंने तेजस्वी यादव जी के बारे में बोला है और क्या नहीं बोला है, उन्हें अपने गिरवा में झांकना चाहिए। वो खुद क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें क्रिमिनल्स और जिसमें ऐसे लोग भरे हुए हैं जो स्टेट की दौलत को लूटते हैं और अपनी पूंजी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मीन पे उनकी कितनी पकड़ है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। पांडे प्रशांत किशोर भारी गवार आदमी है, भाजपा का बी टीम है और दलाल है, जिसको कोई मतलब सामाजिक कार्यों से नहीं है, सामाजिक सरोकार से भी नहीं है। तो भाजपा के लिए काम करता है। भाजपा जितना देती है उसके हिसाब से वो नाचता है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर और आरजेडी के बीच चल रहे घमासान की, जिस घमासान में आरजेडी ने लेटर जारी करके आग में घी डालने का काम किया और प्रशांत किशोर को मौका दे दिया ये कहने का कि आरजेडी डर चुकी है क्योंकि अब आरजेडी में उथल पुथल की स्थिति है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे हम कुमार विजय जी का, जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। विजय जी, आपके पास आता हूं और आप बताइए जरा, सिर्फ एक सवाल, क्या वाकई आरजेडी के लेटर से ये प्रमाणित होता है कि आरजेडी में कहीं खलबली है, बेचैनी है, कुछ घबराहट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जगदा बाबू एक सीनियर नेता हैं और बहुत ही पुराने नेता हैं, और अगर उन्होंने चिट्ठी जारी किया अपने दस्तखत से तो यह पार्टी की हरबराहट, पार्टी का डिस्परेशन साफ नजर आता है। क्योंकि उनके स्टेचर के बराबर का नेता अगर चिट्ठी जारी कर रहा है तो इनके प्रवक्ता चाहे जो कुछ भी बोले, यह साफ बहुत बड़ी चिंता है उनके निश्चित रूप से। जब वो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जब उनके कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, एजेंट जी कह रहे हैं कि लालच है मुखिया का, कुछ का इस तरह का है। क्यों नहीं लालच देंगे? वो भी एक अगर पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किए हैं, आप किसी दूसरे दल के नेता को जब अपने पार्टी में लाते हैं तो उनको लालच देते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके अधिकार पर आपका कोई कहना उचित नहीं है। वो दलाल हैं क्या है? तो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उचित नहीं होता है। कोई राजद के लिए करे या जनता किसी के लिए भी करे, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स की भाषा नहीं है जो राजद के लोग अभी भी बोल रहे हैं। दूसरा चीज तो आपने ही बहुत अच्छे उठाया है कि इस बात को स्पेशली बोलने की जरूरत थी कि पीके पांडे, प्रशांत किशोर पांडे, आप प्रशांत किशोर लिख रहे हैं और फिर पांडे बाद में जोड़ रहे हैं। ये भी आपकी हताशा को नहीं दिखला रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को नहीं दिखला रहा है। अगर प्रशांत किशोर बिहार में पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, अगर उसकी
कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा तो चुप रहे। बड़ी पार्टी है, कह रहे हैं अपने आप करें कि विधानसभा में बहुत बड़ी पार्टी है आप, इतना सीट आप जीत कर लाए हैं, आपका तो है आधार। फिर इनकी प्रवक्ता करें कि कोई एमएलए विधायक, अरे भाई आफाक अहमद सारन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आखिर में इन्हीं के न जीते हुए उम्मीदवार हैं। तो आप लोग कुछ आइडिया लेके आइए कि किसी के बारे में कुछ भी क्यों बोल देते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी के रहते हुए भी अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी पॉलिटिकल जमीन है, या जो डिस्कोर्स चला रहे होंगे लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो इस लोकतंत्र में जहां सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं, उसमें अगर जनसुराज लेकर प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं तो पेट में दर्द होने का कोई सवाल नहीं होना था। लेकिन अगर दर्द हो रहा है तो बीमारी है, आपकी चिंता है। अच्छा, लेकिन उसमें विजय जी मेरा एक सवाल है कि ये डर आरजेडी को ही क्यों? अब देखिए आरजेडी को, मतलब ये तो या थोड़ी आरजेडी ने जल्दबाजी कर दी, बाकी पार्टियों को भी डर होगा लेकिन वो संयम में थे, आरजेडी ने जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी कर दी है क्योंकि पीके अगर सभी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, सभी सीट पर लड़ेंगे तो सबका वोट काटेंगे ना। इनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, आरजेडी चाहती है कि पांडे वाला जो मसला है उसको उभार कर इनको बीजेपी के वोटर के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले व्यक्ति के रूप में ही हम रखें। पांडे जी कहने का एक बहुत बड़ा इनका निहितार्थ जरूर है, और मैंने कहा जगदा बाबू कोई मामूली आदमी नहीं है। आरजेडी ने उस एक लाइन से ए टू जेड की पार्टी के दावे पर खुद ही बट्टा लगा दिया। ये जो प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे लिखा गया है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि आरजेडी और अगड़े और पिछड़े के भेद को लाना चाहती है, और इस भेद के जरिए ही चाहती है कि ये भेदभाव बना रहे ताकि पता चल जाए लोगों को। क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अगर मुद्दा आधारित राजनीति होने लगा, अभी जाति और धर्म के आधार पर जो हमारे देश और प्रांत की राजनीति बटी हुई है, अगर मुद्दे पर आधारित होगा तो सबके पेट में दर्द होगा। आरजेडी ही नहीं, बीजेपी, जदयू, सब लोग जो कास्ट कॉम्बिनेशन लेकर जातीय जनगणना करवाकर वो लोग एक जाति के गिरोहों को जो तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें सेंध लग गई तो सभी के पेट में बराबर दर्द होगा। और आरजेडी ने बहुत मौके से चुनकर कहा है कि उस पांडे शब्द को हाईलाइट करो। पांडे अगर हाईलाइट होते हैं तो बीजेपी के कोर वोट में वो सेंध मारने की बात कहेंगे। और हमारा जो राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे नेताओं का इन्होंने नाम जो लिखा है, बिल्कुल, अरे उन नेताओं का नाम क्यों लिखते हैं? उन नेताओं के नाम लिखने की स्थिति में तो जगदा बाबू भी नहीं है और लालू जी भी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में कभी अपने बच्चे को राजनीति में नहीं रखा। आप लोग पूरे खानदान को राजनीति में अपने जीवन काल में लाते तो उनके आदर्शों को भूल जाइए। वो सब कोई आदर्श नहीं है। सोशल जस्टिस का काम सब आदमी कर रहा है। ठीक जी। तो उस हिसाब से अब पांडे शब्द ही इनका मेन उद्देश्य रहा है। मतलब आपका भी मानना है कि आरजेडी का ये डर, आरजेडी की घबराहट साफ तौर पर दिखती है। ब्रजेश जी, इस चिट्ठी को और प्रशांत किशोर के साथ ये जो तल्ख टिप्पणियां हो रही हैं दोनों तरफ से, प्रशांत किशोर ने चिट्ठी में भी खामियां निकालकर, गलतियां निकालकर अगर हाईलाइट कर दिया तो आरजेडी ने दलाल कह दिया और पता नहीं क्या क्या कहा गया। क्या है ये आरजेडी का डर है या प्रशांत किशोर जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हैं आरजेडी को? क्या लगता है? देखिए, बिहार की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अभी मौजूदा पत्र को लेके ये सवाल उठ रहा है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मेरा मानना है कि आरजेडी एक कैडर बेस पार्टी है और जगदानंद सिंह जी है बहुत पुराने नेता और समझदार नेता माने जाते हैं। पता नहीं किसके कहने पर उन्होंने पत्र लिखकर लोगों, वो पत्र वायरल भी हो गया और इससे इसका सीधा लाभ प्रशांत किशोर जी को मिला है कि जो वे गांव घर में या वीडियो के माध्यम से अपने को प्रचारित कर रहे थे, उन्हें बैठाए आरजेडी ने प्रचारित कर दिया, आरजेडी ने प्रचारित किया। दूसरी चीज ये कि भाजपा और जदयू इसको लेकर मजे ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है के बहाने ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। और बड़ा अच्छा आपने ये अभी चर्चा के दौरान ये बात आई कि आरजेडी ये इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ए टू जेड की जो पार्टी
अपने को कह के कुछ लोगों को अपने दलों में समाहित कर रही थी या उनको चाह रही थी कि वो हमारे साथ आ जाए, तो इससे उनको कहीं ना कहीं उनको भी घाटा होगा। तो जगदानंद सिंह जैसे बड़े नेता को कोई भी पत्र लिखने या जारी करने के पहले सोचना समझना चाहिए। ये तो एक बात तो तय है ना कि जगदानंद सिंह हो या कोई भी हो, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से, लालू प्रसाद जी हो या तेजस्वी हो, बिना सहमति के तो ये हुआ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जगदा बाबू ने खुद ही उठकर लेटर लिख दिया हो। जी हाँ, तो इसका तेजस्वी हो या लालू प्रसाद जी हो, वो देखिए पहले भी जब लालू राबड़ी के शासन काल था तो उस समय भी जगदानंद बाबू, विजय कृष्ण, ये और भी कई बड़े नेता जो थे वो मोहरा बने हुए थे। वो उनके माध्यम से लालू जी बयान दिलाते रहते थे। पहले भी ऐसा होता था और हो सकता है कि इस बार भी लालू प्रसाद जी और तेजस्वी के कहने पर जगदानंद सिंह आगे आए हों और उन्होंने पत्र को जारी किया। बिल्कुल, इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे जेडीयू बीजेपी को दिख रहा है कि जो प्रशांत किशोर चुनाव के दौरान जेडीयू और बीजेपी पर भी हमलावर थे, खुद ही आरजेडी सेंट्रिक बन गया पूरा मामला और प्रशांत किशोर को मिल गई आरजेडी कि अब आरजेडी को हिट करो, क्योंकि आरजेडी ने तो खुद ही अपना भय दिखा दिया है। संजय ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रहा था रिएक्शन के लिए कि आरजेडी कह रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं, बीजेपी फंडिंग करती है और उसके हिसाब से वो अपनी पार्टी चलाते हैं। आरजेडी का यह बयान उसके मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है भाई जी, कात्यायन भाई। दरअसल आरजेडी को कोई जानकारी नहीं है। शक्ति सिंह यादव जी का बयान आप सुनवा रहे थे, मैं सुन रहा था, वो तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है आदरणीय प्रशांत किशोर जी किस चीज का नाम है, किस हस्ती का नाम है। जब वो चुनावी रणनीतिकार मान रहे हैं तो उनको समझना चाहिए जो हमारी उनके द्वारा बनाई गई रणनीति के शिकंजे में आरजेडी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और जदयू भी है। रही बात बीजेपी के बी टीम बताने का, तो आप सबको मालूम है कि एक बार के अलावा नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने, गुजरात में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनाने के समय उनके लिए उन्होंने काम किया था। उसके बाद का इतिहास बता दीजिए कि अगर एक भी स्टेट में 10 से अधिक राज्यों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने चुनावी रणनीति और चुनावी प्रबंधन का काम किया, जिसमें बीजेपी को हराने का काम किया। सारी दुनिया जानती है, सारे समाज के लोग जानते हैं। आप दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में अंत में आ जाइए सीधे, सारा नाम लेना, कितना नाम लिया जाए, बंगाल में ममता बनर्जी, तो ये सब जगह, हाँ जी, पश्चिम बंगाल में, तो सभी जगह तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी को ही हराने का काम किया है। तो ये बीजेपी के बी टीम कैसे हो गए? रही दूसरी बात, आप पूरा उनका बयान रिकॉर्ड, आदरणीय प्रशांत जी जो हमारे प्रणेता है, जनसुराज के संस्थापक हैं, उनका पूरा बयान का रिकॉर्ड निकलवाया जाए और देखा जाए जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब स्थितियां बनी है, हमने भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करी है। नीतीश जी को मरा हुआ सांप तक उन्होंने बताया है। ये किस आधार पर कह देंगे राजद वाले कि वो बीजेपी के एजेंट हैं? ये उनके दिमाग का घटियापन है और अपने बिखरते, देखिए सच्चाई यही है कि मुसलमान समाज लालू यादव के नेतृत्व में ठगा गया है। न तो उसको उचित राजनीति में भागीदारी मिली, न शासन में भागीदारी मिली। पिछले बार नीतीश बाबू के साठ गांठ से जब तेजस्वी जी सरकार बनाए, खुद डिप्टी सीएम हो गए और किसी एक मुसलमान भाई को डिप्टी सीएम बनाना मुनासिब नहीं समझा। अभी आप पार्लियामेंट चुनाव में देख रहे थे, जब हेलीकॉप्टर पर ये उड़ रहे थे तो एक भी मुस्लिम लीडर को इन्होंने तवज्जो नहीं दिया। इतने बड़े बड़े लोग उनके साथ थे जिनका कोई सम्मान अब नहीं है। लालू जी के जमाने में जो लोग सम्मानित होते थे, तेजस्वी जी के जमाने में सम्मानित नहीं है। दूसरी बात, एक और बात है कि तेजस्वी यादव जी, हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात करिए। तेजस्वी यादव जी की पहचान क्या है? बिहार के किस कोने में जाकर के वो समाज सेवा का काम किया उन्होंने? वो अगर लालू यादव जी के बेटा हैं, इसीलिए उनकी पहचान है। परिवारवाद वाली पार्टी है, इसलिए उनकी पहचान है। अब इस पर मैं सवाल अब क्या पूछूं, जो है सामने है, क्या पहचान है? बीजेपी और जेडीयू की भी वो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही उनका पूरा रुख अपनी तरफ आप ही की पार्टी ने मोड़ लिया।
बिल्कुल, अभी मैं इनकी बात सुन रही थी, जाति धर्म की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर जी के पार्टी के मैंने तो किसी जाति धर्म की बात नहीं करी है, मुसलमानों की बात कर रहे बात नहीं करी है। हैं। अभी मुसलमान की बात किसने किया? हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले हैं, बात कर रहे हैं। किसी जात धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मजबूर रहेंगे कि जाति और धर्म पे वो आप पर आरोप लगा रहे थे कि आपने जहां तक तेजस्वी जी का बात है, ये लीडर ऑफ कात्यायन जी पूरी करने दीजिए। तेजस्वी जी की जो ये चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी जी कितने दिन सत्ता में रहे? जब तक वो जब से वो विधायक बने 2 बार चंद महीनों के लिए, उसमें वो काफी काम कराए लगातार। तो ये लोग सत्ता में रहे ना, नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, बीजेपी सत्ता में रहे। ये उनसे पूछे ना प्रशांत किशोर जी, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। तेजस्वी जी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्हें तो इन मुद्दों को उठाना है। वो सत्ता में थे तो 5 लाख नौकरी दिए, जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तो कई मैं तो आज की जो बहस है एजिया जी, आज अगर ये आज का जो डिबेट है, आज की जो बहस है, वो तो सीधे आपके और जनसुराज पार्टी के बीच ही है। तो ज्यादा मौका तो मैं तो आपसे बार बार आपको मौका देकर पूछ रहा हूं कि तो इसका जवाब दीजिए ना भाई। अगर वो कह रहे हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को इस प्रदेश में ठगा गया, तो वो तो जेडीयू भी दावा करती है कि ये वर्ग हमारे साथ है, बीजेपी भी दावा कर सकती है कि हमारे साथ है। आप ही को क्यों चिंता हो गई? कहां जेडीयू ने लेटर जारी किया, कहां बीजेपी ने लेटर जारी किया? कात्यायन जी, जब आप जातियों पे ही चर्चा करना चाह रहे हैं तो आप जरा देखें ना, जेडीयू किस जाति को कितना सिंबल दी। हम लोग तो महिलाओं को भी दिए, मुसलमान भी लड़े हमारे पार्टी से, अन्य जाति भी लड़े। हम लोग तो जाति समीकरण को लिया। और अगर आरक्षण की बात कोई बढ़ चढ़ के लगातार करते रहे, हर जाति की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हिस्सेदारी हो, तो मात्र तेजस्वी यादव जी आप ही बताइए ना, शुरू से अच्छा तो आप ही बताइए ना कि फिर ये लेटर में ये क्यों, ये लेटर में बताना क्यों पड़ा कि वो प्रशांत किशोर पांडे है? मिले ताकि सामाजिक न्याय मिले। ये लेटर में स्पेशली मेंशन क्यों करना पड़ा कि वो प्रशांत किशोर पांडे है? अगर सारी जातियों को आप विरोध करिए, मनसा जाहिर किया कि आज भी वह 90 के दशक में राज्य को ले जाना चाहती है। कात्यायन जी, बीजेपी चाहती नहीं थी कि जातीय जनगणना हो, नीतीश कुमार जी चाहते नहीं थे। भाई जातीय गणना आपने कराई ना, आपने कराई, चलिए आपका ही क्रेडिट है, मान लीजिए आपका ही क्रेडिट है, आप क्रेडिट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय की बात करते हैं, अरे एजिया जी किसी को ऐतराज नहीं है, माध्यम से हो सकता। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना भाई, आप इधर उधर की बात। मैं कह रहा हूं कि आप जातीय गणना कराई, बहुत अच्छी बात, क्रेडिट आपका ही है, तेजस्वी यादव जी का है। प्रशांत किशोर पांडे है, इस बात का कार्यकर्ताओं को ध्यान दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्यों माना जाए कि आप A to Z की पार्टी है? अगर आपको यह मेंशन करना पड़ता है कि ध्यान रखिए कि वो प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे है, क्यों? इसका इस लाइन का मतलब क्या है? कात्यायन जी, हमारा असली नाम वही होता है जो हमारे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखाता है। अगर इनके सर्टिफिकेट्स में ये नाम है तो इनका यही नाम है। इसमें लज्जा क्यों, इसमें चर्चा क्यों? हमारे भारत में कई जातियां हैं, इसमें लज्जा की क्या बात है? अगर खुशी से वो अपनी पूरी नाम लिखते हैं, वो खुद क्यों छुपाना चाहते हैं कि वो किस वर्ग से आते हैं? ये तो अच्छी बात है ना, आपकी आइडेंटिटी है, हर जाति का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और हमारी पार्टी हर जातियों के नाम पर नरसंहार कराया, जातियों के नाम पर हत्याएं कराई, और आज भी राजद वही है, 90 के दशक वाली ही राजद है। तेजस्वी जी का चेहरा सिर्फ लालू जी से थोड़ा अलग है, लेकिन राजद की सोच आज भी 90 के दशक वाली है। भूरा बाल साफ करो इनकी नीति है, इससे बड़ा स्पष्ट है कि भूरा बाल साफ करो की नीति पर ये आज भी है। और आज भी आप देखिए अपनी पार्टी के अंदर के किसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हैं तो किस पर कार्रवाई करते हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जन सेवा का कोई काम ये कर नहीं सकते, जन सेवा का कोई काम इनसे हो नहीं सकता, तो रोज रोज तरह तरह के हथकंडे अपनाओ, मीडिया में आओ, बस यही इनका रह गया है कि प्रोपेगेंडा फैलाओ। जन सेवा का कोई काम ये कर नहीं सकते। लेकिन बिहार की जनता इनके विषय में जान चुकी है। और अनुप्रिया जी की आवाज दीजिए, स्टूडियो को रोकिए। अनुप्रिया जी आप सुन पा रही हैं हमें? अनुप्रिया जी आप सुन पा रही हैं? अनुप्रिया जी आवाज आ रही है आपको? जी नीरज जी आप बोलिए, नीरज जी आप ही बोलिए, अनुप्रिया जी का फ्रेम गड़बड़ हो रहा है जी। देखिए बिहार की जनता इनके विषय में जान चुकी है, और एक शेड पड़ती है इनके विषय में कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो तेजस्वी यादव के विषय में बिहार की जनता को मालूम है कि इन्हें जन स्वराज के काम से, इन्हें
जनसेवा के काम से कोई इनको मतलब नहीं, सिर्फ अपना पेट कैसे भरे, धन दौलत कैसे बढ़ाए, इसी में पूरा परिवार लगे रहते हैं। अच्छा, आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा ना नीरज जी? और ये नीरज जी, आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा होगा कि बैठे बिठाए हो गया कि प्रशांत किशोर, आप तो खुश हो गए हो कि पूरा मुद्दा डाइवर्ट आरजेडी की तरफ हो गया, हम लोगों तो बैठे बिठाए फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अब वो त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की बजाय आरजेडी को सीधे टक्कर को बबूल की वाटिका बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब गुलाब की वाटिका को बबूल की वाटिका नहीं बनने देगी, पुनः 90 के दशक में बिहार को नहीं ले जाने देगी। और तेजस्वी यादव और उनके मंत्री नेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं और जिस तरह की कथनी और करनी में अंतर है, बड़ा स्पष्ट है कि 90 के दशक वाली जातिवादी सोच से यह पार्टी उस भयावह सोच से, आप सुन पा रही हैं? अनुप्रिया जी की आवाज दीजिए, संहार कराए, लाखों हत्याएं करवाई, उससे अनुप्रिया जी की आवाज दीजिए। हाँ अनुप्रिया जी, मैं कह रहा हूं कि आप लोग तो बहुत खुश होंगे कि भाई एनडीए को लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर शायद लगातार अगर ये मुद्दे को पूरा चारों तरफ फैलता तो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट होती चीजें, थोड़ा एनडीए को भी नुकसान होता, थोड़ा आरजेडी को भी नुकसान होता, थोड़ा प्रशांत किशोर को फायदा होता। अब आपको लग रहा है कि बैठे बिठाए सारी चीजें सिर्फ आरजेडी की ओर शिफ्ट हो गई। नहीं अभिषेक जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। कि प्रशांत किशोर जो एक बिजनेसमैन है, जिसको हम मानते हैं कि जो डेटा एक स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिसिस करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उससे जनता दल यूनाइटेड को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो संगठन ऐसा है जिसके मुखिया जो काम किए हैं और उनके कार्यकर्ता जिनकी रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन एक तरफ आरजेडी जहां पे परिवारवाद है, जहां पे राजकुमार को राजगद्दी देनी है, और वैसे लोग जहां टिकट को खरीद बेच करते हैं, वैसे जगह पे आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उस ठगे हुए महसूस में वो निश्चित तौर पे वैसे विकल्प तलाश रहा है। अच्छा, मतलब यहां पर आप प्रशांत किशोर की इस बात से सहमत हैं जहां उनकी पार्टी कह रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े या अल्पसंख्यक को आरजेडी ने ठगा है सिर्फ बीजेपी का डर दिखा दिखाकर? देखिए, आरजेडी, एक बात तो स्पष्ट है ना अभिषेक जी, कि जनता दल यूनाइटेड ने तो कभी नहीं कहा कि हम A to Z की पार्टी है, हम MY की पार्टी है, हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो अपने आप को बता, जिन पे दाग लगा है, कभी MY कभी A to Z, हम तो कहते हैं ना कि हम जनता की काम करते हैं, हम जाति नहीं देखते हैं। और अभी एजा यादव जी कह रही थी कि आपने देखी किसको आपने टिकट दिया है, आप लोकसभा इलेक्शन में इनके जो कैंडिडेट थे उनको देखिए किस समाज से आते हैं। नहीं अनुप्रिया जी, मेरा सवाल कुछ और था। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भी मंच से यह बात कही कि बार बार बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को दूर किया गया एनडीए से, और आरजेडी ने ये झांसा दिया, कांग्रेस ने झांसा दिया लोगों को कि बीजेपी के लिए तो क्या आपको भी लगता है कि प्रशांत किशोर अगर ये कह रहे हैं तो वाकई ऐसा है? देखिए, प्रशांत, हमारे नेता ने तो कई दिन पहले कह दिया था, उसी बात को प्रशांत किशोर जी रिपीट कर रहे हैं कि आरजेडी जाति धर्म में बांटने की राजनीति करती है और वो सोचती है कि जो MY है वो मेरा है, उसने समझ लिया कि हमारी विरासत में हमें मिल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उनको पता है कि विकास की धारा कहाँ जा रही है। अब आप प्रशांत किशोर जी आजकल अपने आप को वो बता रहे कि बिहार की चिंता कर रहे हैं। बिहार की चिंता उनको कब हो रही है? और इनके निशाने पे सब सारे दल है, जिसमें नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी की तुलना वो अपने आप से ना करे बेहतर है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो आज आरजेडी के बारे में कहा है वो सच्चाई है कि आरजेडी झूठ परेड की राजनीति करती है। 17 महीने का शासनकाल के ढिंढोरा पीटा, क्या उनको मिला फलाफल? जाति समीकरण की बात करते हैं। तो आपको लगता है तो आपको लगता है कि अपराधीकरण जो है वो सिर्फ आरजेडी का है, बाकी पार्टियों में नहीं है? ऐसे लोग बाहुबली नहीं है बाकी पार्टियों में? क्यों आपको लगता है कि आरजेडी में ही बस कहा? हाँ, आप मेरी पार्टी की बात मुझसे पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। जिसने भी हमें समझ में आया कि जिसने भी समाज में दोष फैलाने का प्रयास किया या समाज में कलंकित किया है, उनको हमने अपनी पार्टी से दरकिनारा किया है। और वैसे लोग जिन पे कार्रवाई हो रही हो, कार्रवाई के तहत हमारी पार्टी में नहीं है। जब उनको प्रशासन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा क्लीन, एजिया जी कुछ कहना चाहेंगे? छोटा रिएक्शन, क्योंकि मैं अब जाऊंगा दूसरे एक्सपर्ट के पास। एजिया जी, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बारे में जो कह रहे हैं वो गलत, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं वो गलत, लेकिन आरजेडी के बारे में जो कह रहे हैं वो सही है।
वही तो ये लोग बताएंगे ना, ये लोग कितने बायस्ड हो जाते हैं, कितने घबराए हुए हैं आरजेडी से कि हर चीज आरजेडी के लिए आते हैं। अभी मैं अनुप्रिया जी को सुन रही थी, कह रही थी कि तेजस्वी जी इस जाति को ठगे, उस जाति को ठगे, अब जनता होशियार हो गई है। अरे जनता होशियार हो गई है तो तेजस्वी ठगेंगे कैसे? एक तरफ आप अपनी बात आती है तो कहती है जनता होशियार है, तेजस्वी जी की बात आती है तो तेजस्वी जी ठगते। जनता होशियार है, कोई ठगते नहीं है, लोग कन्विंस्ड होते हैं तेजस्वी जी की बातों पे और इनके समर्थन में आते हैं। तभी तो आज विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी जनता चुन करके राजद क्यों ही भेजी है, इस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? और सबसे छोटी पार्टी आपकी है। और जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है तो वो लाखों में रोज पैसा जो खर्च कर रहे हैं, ये फंडिंग जो हो रहा है, ये कहां से हो रहा है? वो तो कोई बड़े बिजनेसमैन है नहीं, ये फंड उनके पास कहाँ से आ रहे हैं? कहते हैं ना कि कमान से, लेकिन एजिया जी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर, बीजेपी ये फंडिंग कर रही है। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं होती है। आरजेडी ने लेटर जो जारी किया है ना, वो वाकई कमान से निकला हुआ तीर है। अब ये वापस तो नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये गलत कदम या सही कदम वो तो आप फैसला करें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो अपने आप को बैकफुट पर लाने वाला कदम आरजेडी ने खुद उठा लिया है। कम से कम जेडीयू बीजेपी ये कह सकती है कि भाई हमने तो वो डर जाहिर नहीं किया, आपने तो जाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल करके हम कार्रवाई करेंगे अगर आप लोग गए तो। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? खैर विजय जी, छोटा सा रिएक्शन चाहिए। विजय जी देखिए, वो तो सीधा साफ भी कह रहे हैं और एकदम स्पष्ट है कि आरजेडी में हड़बड़ाहट है। और ये लोग बार बार किसी को कहते हैं कि लाखों का फंड, अरे आपके पास अगर किसी के पास कुछ नहीं था और वो करोड़ों करोड़ में खर्च कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने तो बहुत सारे पार्टियों को चुनाव लड़ा के बहुत पैसा कमाया है, तो वो सब बातें बेकार की बातें। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करें ना, आपने उन पर एक टारगेट करके चिट्ठी क्यों जारी किया? आप कोई नौसखिया पार्टी नहीं और आपके अध्यक्ष कोई नया अध्यक्ष नहीं, वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है। और अगर उन्होंने वह चिट्ठी जारी किया है तो आपने सही कहा, आपने कि तीर से वो कमान से वो तीर छोड़ दिया है, जिसकी गूंज अब बहुत दिनों तक और आगे जाएगी। बिल्कुल। और ये जो आरोप प्रत्यारोप है ना कि पद देने का लालच और ये सब, ऑब्वियस सी बात है, जब पॉलिटिकल पार्टी है तो विधायक सांसद मुखिया ही बनाने के लिए तो चुनाव में उतरेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो वहां पर बैठे हुए हैं कि नहीं बस आना है सिर्फ और बैठ जाना है पॉलिटिकल पार्टी। तो उसी के आधार पर करते हैं कि इधर से उधर लाओ, ये पद देंगे, एमएलसी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, पार्टी का पार्टी तोड़ देते हैं। तो वो सब बेकार का मतलब दलील ही। ठीक है ब्रजेश जी छोटा रिएक्शन। ब्रजेश जी देखिए, मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर को सभी राजनीतिक दल पहचान कर भी पहचान नहीं पाए हैं। उनके पास, मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने सामान्य ढंग से लोगों के बीच अपनी बात कर हर दल को कटघरे में खड़ा किया गया है। अगर प्रशांत किशोर को लेकर इस तरह से लोग तुरंत रिएक्शन देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वे खुद कटघरे में हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब प्रशांत किशोर जिस तरह से, और सच्चाई यह है कि बहुत दिनों बाद ऐसा दिखा है कि कोई सही मायने में इतने लंबे वक्त से गांव-गांव में घूम रहा हो, पदयात्रा कर रहा हो, 1.5 साल से ज्यादा इतनी लंबी यात्रा चल रही है, तो जाहिर तौर पर कुछ तो बात है। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड में? अभिषेक जी मैं कहना चाह रहा था कि ये जो चिर व्याकुल तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी जो हर बॉल पे चाहते हैं कि हाथ घुमा घुमा के छक्का मारे। ठीक है, T20 का जमाना है, लेकिन ध्यान रखिए कि हर बॉल पे छक्का मारने के हाथ घुमा घुमा। ठीक है, अनुप्रिया जी कुछ कह रही हैं आप? अभिषेक जी, आपको 5 तारीख को डिबेट आपने कराया था, याद होगा कि आरजेडी के नेता प्रवक्ता कह दम भर रहे थे कि बहुत ही लोकप्रिय नेता है और पार्टी के सारे कार्यकर्ता ने स्वीकार कर लिया तेजस्वी यादव को। लेकिन सच्चाई यह है कि बस परिवारवाद वाली पार्टी को उनके कार्यकर्ता ने नकारना शुरू कर दिया है कि अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस चलिए ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि अब सुर्खियों में बने रहने के लिए खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कि हो गया ऑलरेडी। और बिहार की संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी ने जब चिट्ठी जारी कर दिया है तो अपने आप बैठे बिठाए उनको मिल गया लाइमलाइट में आने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।